दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डायबिटीज की बीमारी में ये 3 प्रकार की विटामिन अमृत का काम करती है। अगर हमारे शरीर में इन 3 प्रकार की विटामिन की कमी हो गई तो डायबिटीज जल्दी से ठीक नहीं होता है। इसलिए अगर आप डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित हैं या डायबिटीज रोग है, शुगर है, तो इन 3 विटामिन को अपने डेली रूटीन में शामिल कर दीजिए। लेकिन इन 3 विटामिन को दवा के तौर पे नहीं लेना है। एक प्राकृतिक सोर्स आपको हम बताएंगे, नेचुरल तरीके से इन 3 प्रकार की विटामिन किसमें पाई जाती है, उन चीज़ों को कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शामिल करेंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज के समय में लगभग 70% लोग डायबिटीज के शिकार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और इसे शेयर करने के बाद दोस्तों, आप जानकारी से अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं जो समाज तक पहुंचाना है, तो दोस्तों वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन 3 प्रकार के विटामिन के बारे में जानते हैं, कैसे वो डायबिटीज में काम करता है, हेल्प करता है और उसके नेचुरल सोर्स क्या है। दोस्तों, विटामिन है, सबसे पहली जो जरूरी विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी कैसे काम करता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, विटामिन डी इंसुलिन उत्पादन और संवेदनशीलता को बढ़ाता है। टाइप 2 डायबिटीज लोगों में अक्सर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि विटामिन डी सप्लीमेंट से ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड शुगर में सुधार पाया गया है। अभी इस पे और रिसर्च चल रही है। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें, इसके स्रोत की बात करें, तो सबसे मुफ्त में जो हमें विटामिन डी प्राप्त होती है वो है सूरज की रोशनी। दोस्तों, हमें उगते हुए सूरज के सामने रोज सुबह के समय आधा घंटा से 40 मिनट जरूर व्यतीत करना चाहिए। बस इतना ध्यान देना चाहिए, अगर गर्मी का सीजन है तो हमारे शरीर पे कम से कम कपड़े हों और उगते हुए सूरज के सामने हमें योगा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे शरीर में जितने विटामिन की डेली ज़रूरत होती है उस ज़रूरत की पूर्ति हो जाएगी और विटामिन डी से संबंधित कोई बीमारी हमें नहीं होगी। इसलिए सबसे अच्छा और नेचुरल सोर्स है सूरज की रोशनी। अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो दोस्तों, शाम के समय जब सूरज ढलने वाला होता है उस समय हमें सूरज के ढलते समय आधे घंटे व्यतीत कर लेना चाहिए, तो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगी। अगर हम इसके नेचुरल और सोर्स की बात करें तो दोस्तों, फैटी फिश, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड दूध में पाया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वह है सूर्य की किरण, यानी सूर्य की रोशनी में आप जरूर बिताइए। दोस्तों, दूसरे विटामिन की बात करें तो दोस्तों, वो विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। खास करके विटामिन बी1, विटामिन बी6, विटामिन बी7 और विटामिन बी12, ये 3 प्रकार की जो विटामिन से होते हैं, इनसे भरपूर चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो दोस्तों, वो नेचुरल सोर्स में बहुत सारी चीज़ें आते हैं। उसके पहले हमें जान लेते हैं विटामिन बी7, विटामिन बी12 और विटामिन बी2 कैसे काम करता है। दोस्तों, विटामिन बी1 तंत्रिका क्षति जैसे न्यूरोपैथी से बचाव करता है और दोस्तों, डायबिटीज की एक सामान्य जटिलता को दूर करने में मदद करता है। विटामिन 7 की बात करें तो दोस्तों, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सुधारता है।
विटामिन बी 12 की बात करें तो दोस्तों डायबिटीज की दवा में मेटफॉर्मिन लेने वालों में दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है, जिसे पूरा करने के लिए हमें विटामिन बी 12 से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए। वैसे विटामिन बी 12 हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है, हाथों पैरों में जो दर्द झंझनाहट होती है उसे दूर करने में मदद करता है। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो दोस्तों जितने भी मोटे अनाज होते हैं उनमें विटामिन बी 12, विटामिन बी 2, विटामिन बी 1, विटामिन बी 7 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगले चीज की बात करें तो दोस्तों अगर आप मांसाहारी है तो अंडे में भी पाया जाता है, कुछ मीट मछली में पाया जाता है। आप शाकाहारी है तो नट्स और बीन्स में भरपूर मात्रा में दोस्तों विटामिन से संबंधित जो विटामिन होते हैं भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बीन्स की बात करें तो सबसे बेस्ट जो बीन्स माना जाता है वो है चना, हरी मूंग, इसके अलावा कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज। दोस्तों इन बीन्स को लेकर के अच्छी तरह से धुल करके हमें रात में भिगो के सुबह खाली पेट लेना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है और ये सारे दोस्तों बीन्स आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में दोस्तों बादाम, किशमिश, खजूर, अखरोट, अंजीर, इन्हें हमें रात में भिगो के सुबह लेना चाहिए। अगर हमें हमेशा ले रहे हैं, 12 महीने ले रहे हैं तो दोस्तों एक कम मात्रा में लीजिए। अगर आप सिर्फ ठंडी के दिनों में ले रहे हैं तो आप अधिक मात्रा में ले सकते। अधिक मात्रा के मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमें हर एक चीज़ को लिमिट मात्रा में लेना चाहिए। जितना सही से डाइजेस्ट हो जाए हमें उतना ही खाना चाहिए। अगली चीज की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियों में भी विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हरी साग सब्जियां हमें मौसम के हिसाब से अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। और दोस्तों मौसमी फलों को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। जितने भी मौसमी फल हैं, चाहे वो केला हुआ, सेब हुआ, संतरा हुआ, आपका अमरूद हुआ, पपीता हुआ, ये मौसमी फलों को सेवन करना चाहिए। लेकिन फलों को खाते समय एक बात का ध्यान दीजिए, आज के समय में जो फल मार्केट में मिल रहे हैं ये फल कैल्शियम कार्बाइड से पकाए जा रहे हैं। चाहे वो पपीता हो, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो केला हो। तो दोस्तों इसलिए खरीदते समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कैल्शियम कार्बाइड एक खतरनाक प्रकार का पॉइजन का काम करता है। इससे पका हुआ फल खाने से कैंसर जैसे तरह तरह के कई रोग होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगले हम विटामिन की बात करें, यानी तीसरी विटामिन की बात करें, वो है विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों यह डायबिटीज के लिए कैसे मदद करता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस और इंसुलिन के प्रतिरोध को कम करता है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि विटामिन ई सप्लीमेंट से टाइप 2 डायबिटीज वालों में ग्लूकोज को नियंत्रण करने में मदद करने में बहुत ही कारगर पाया गया है और इस पे अभी और रिसर्च चल रही है। अगर हम इसके प्राकृतिक सोर्स की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है बादाम। बादाम में विटामिन ई पाया जाता है। सूरजमुखी का बीज, कद्दू का बीज, एवोकाडो, पालक, ताजे मौसमी फल, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इनमें से दोस्तों पालक खाते समय ध्यान दीजिएगा, बहुत अधिक मात्रा में पालक नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये हैं विटामिन ई के सोर्सेज। अगर आप इनको अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में विटामिन ई की कमी नहीं होगी। इसी तरह से कुछ और विटामिन होते हैं जो कि दोस्तों डायबिटीज को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उनमें से है मैग्नीशियम और क्रोमियम। मैग्नीशियम दोस्तों इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो हरी सब्जियां, बीन्स और नट्स में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो दोस्तों क्रोमियम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को में मदद करता है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो ब्रोकली, अंडे, नट्स और बीज। तो दोस्तों आपने इन 3 विटामिन के बारे में जाना जो कि डायबिटीज को कम करने में मदद करते हैं। तो आप इसके नेचुरल फोर्स भी समझ गए। 3 नेचुरल फोर्स को अपनाइए और डायबिटीज रोग से मुक्ति पाइए। डायबिटीज दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बीमारी है और हम अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके आज के समय में भी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं।